नमस्कार। एक अड़ंगा बचा हुआ है, एक आदमी बचा हुआ है। ईरान का समझौता अमेरिका के साथ हो गया पक्का, समझो। वो आदमी है बेंजामिन नेतन्याहू। आपको पहले से भी पता है कि नेतन्याहू किस तरह से पूरी शांति को पटरी से उतारने के लिए काम करते रहे, तरह तरह की खुड़पेच की, फॉल्स फ्लैग किए, दूसरे एक से दूसरे को लड़ाने के लिए हमले कर दिए। सारी बातें आपको पता है, उनका जिक्र अपन करेंगे नहीं। लेकिन वो अड़ंगा कैसे है और उस अड़ंगे को अमेरिका भी क्यों नहीं निकाल पा रहा है। अभी एक खबर आई है एक्सियोस की, जिसमें ये बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को गुस्से से चीखते हुए नेतन्याहू ने बात की। उनके सर के बाल जल रहे थे, इस टाइप का मुहावरा लिखा हुआ। सीधी सी बात है, वो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। और ये पूरी तस्वीर ये बता रही है कि नेतन्याहू बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ शांति हो। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि भाई साहब, कोई भी शांति समझौता छोड़ो और आप हमला करो। अभी शांति करना, समझौता करना खतरनाक हो सकता है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। अब ये जो बात हो रही है, इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, एक अंडरस्टैंडिंग है। आपको इस पूरे इलाके के थोड़े इतिहास को, थोड़े वर्तमान को, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि नेतन्याहू का ये ब्रेक इतना बड़ा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार उनके पास इजाज़त लेने जाते हैं। आपको याद होगा कि यही डोनाल्ड ट्रंप है, जब ये ईरान पर हमले की योजना बना रहे थे, तो जो सिचुएशन रूम है किसी भी देश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो जगह, वो कक्ष जहाँ पर हमले की रणनीति बनाई जाती है, वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद था। और वहाँ पर वो अमेरिका को बता रहा था कि ईरान पर कैसे हमला करना है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस आदमी की अमेरिका में पावर क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप उसके पास जाके अपना प्लान जाके अप्रूव कराते हैं। और जब भी वो जाके कहते हैं कि कर लो शांति, और वो उल्टा हड़काता है। तो ये बात एक्सियोस से पता चली है। तो हम आज इस पूरी बात को समझेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण नेतन्याहू सिर पे डांस कर रहा है, और वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण नेतन्याहू शांति नहीं चाहता है, और भी बहुत सारी बातें। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक रिपोर्ट आई है एक्सियोस की, वहीं से शुरू करता हूं। वो कह रही है कि किसी भी समझौते की संभावना ट्रंप खुली रखना चाहते हैं, और नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध नहीं रोकना चाहिए, और ईरान की सैनिक क्षमता और बुनियादी ढांचे को बड़े हमले करके नष्ट कर देना चाहिए। यानी ईरान को बर्बाद कर दो, समझौता मत करो, ये बात नेतन्याहू कह रहे हैं। और बाकायदा इस बात को लेकर लंबी गर्मा गर्मी और बहस हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की। अमेरिकी एक सोर्स ने एक्सियोस को बताया कि बीबी's हेयर वाज ऑन फायर, सिर के बालों में आग लग रही थी। ये मुहावरा है, जिसका मतलब ये है कि वो उसका तन बदन जल रहा था गुस्से से। और ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से, किस लेवल पे मामला पहुंच गया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक पूरी शांति को इजराइल टालने में कामयाब था। एक तो वो तरह तरह के इधर उधर, इसका हमला उस पर, उसका हमला करके वापस में लड़ाता रहता था। बाद में लोग समझने लग गए। दूसरा ये था कि शांति के पक्ष में उतने लोग नहीं थे। अब पूरी दुनिया की खोपड़ी पे जब असर पड़ रहा है, तो सारी दुनिया कह रही है हो जाए शांति, हो जाए शांति। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट, कतर, पाकिस्तान, ये सब लोग मध्यस्थता में जुड़ गए हैं और एक नया ड्राफ्ट तैयार कराया है पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलके। और नेतन्याहू उसी ड्राफ्ट पे बात कर रहे थे जहां पर ये मतभेद सामने आए हैं। अब आप समझिए कि ये युद्ध रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में सबसे बड़ी आफत बेंजामिन नेतन्याहू क्यों बन रहे हैं। मैं आपको अब अच्छे से उस चीज़ को समझाता हूं, सारे संदर्भों के साथ में, सरल तरीके से। नेतन्याहू को ये लगता है कि अगर ईरान को छोड़ दिया तो इस बार ईरान एक महाशक्ति बन के उभरेगा,
और जब वो इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा तो बहुत सारे नए हथियार बनाएगा, परमाणु हथियार बनाएगा, दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बनाएगा जो इजराइल को नष्ट कर सकती हैं। तो इससे पहले ईरान को नष्ट कर दो। लेकिन ईरान को नष्ट करना तो हो नहीं पा रहा है, उसमें तो नेतन्याहू ने मार खाई है। तो वो ये कहता है कि अमेरिका तुम करो ये काम। अमेरिका कह रहा है इस युद्ध में मैं घुसा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, अभी तक 42 एयरक्राफ्ट गिर चुके हैं उसके, तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसी खतरनाक स्थिति में और प्रेशर, महंगाई का प्रेशर, तमाम सारी दिक्कतें, बेरोजगारी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति, जनता त्राहिमाम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ना है, चुनाव में जाएंगे और हार जाएंगे तो वैसे ही उनकी कोई पावर नहीं बचेगी। ऐसे बहुत सारे फैक्टर मिलके डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज कर रहे हैं कि भैया शांति कर लो, क्योंकि सारी दुनिया के देश ही इसमें लग गए हैं। अब शांति नहीं होना चाहिए, इस लॉजिक के पक्ष में दुनिया का कोई आदमी सोच ही नहीं पा रहा नेतन्याहू के अलावा। अब नेतन्याहू क्यों नहीं चाहता शांति? नेतन्याहू एक तो ईरान को सुपर पावर बनने से डरता है तो उससे रोक रहा है। दूसरा, उसको लग रहा है कि ये उसकी सुरक्षा पे खतरा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ईरान तो उसका वजूद ही नहीं मानता। ईरान तो कहता है कि इजराइल जैसा कोई देश ही नहीं है, ये तो ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन है, कब्जाया हुआ फिलिस्तीन है, ये तो हमको खाली कराना है, इनको तो मारेंगे और निकालेंगे। तो अगर ईरान बच जाता है तो ये तो नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। इस वजह से नेतन्याहू ये चाह रहा है कि ईरान को इस बार कमज़ोर करना ज़रूरी है, लेकिन हालात अब उसके काबू में नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि भैया लड़ाई माफ़ करो, शांति करो, ये करो वो करो। अमेरिका अपना MOU लेके घूम रहा है और ये MOU भी इसको पसंद नहीं आ रहा है। तो सुरक्षा का ही तो एक टेंशन है ना, यही तो ईरान की टेंशन है। लेकिन अगर आप ईरान की बात को देखें तो ईरान इनसे कह रहा है कि भैया हम काम करते हैं, शांति का समझौता कर लो, तुम मुझे गारंटी दे दो तुम हमला नहीं करोगे, मैं भी हमला नहीं करूँगा। तो ईरान कहता है कि वो इजराइल कहता है कि भैया ऐसा है वो तो ठीक है, पर तुम्हारे जो हुती हैं, जो तुम्हारे हिजबुल्ला हैं, फिर वो तो हमला करेंगे। तो ईरान तो पहले से ही कह रहा है कि इन सबको समझौते का हिस्सा बना लेते हैं, ना तुम इनमें से किसी पे हमला करो ना ये तुम पे हमला करें। तो इसके बाद तो जुबान बंद हो जानी चाहिए ना नेतन्याहू की। लेकिन नेतन्याहू की समस्या समझिए, समस्या समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पुराने इतिहास में। एक बाइबल है यहूदियों की, जिसको पवित्र ग्रंथ है इनका। उस बाइबल में ये लिखा हुआ है कि हजरत इब्राहिम, मुसलमान को हजरत इब्राहिम कहते हैं, ये इब्राहिम नाम आपने देखा होगा, ईसाइयों में भी मिलेगा आपको, यहूदियों में भी मिलेगा और मुसलमानों में भी मिलेगा, क्योंकि इन तीनों के ही सबसे पुरखे वही थे। हजरत जो इब्राहिम थे उन्हीं के जो वंशज हैं, उन्हीं में से आगे आगे जाके तीनों धर्म बने हैं। मैं आप उस डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं थोड़ा पटरी से बहक जाता हूँ। तो ये तीनों के जो पुरखे हजरत इब्राहिम थे, उनको कोई बोल के गया, भगवान ने उनको कहा कि तुमको और तुम्हारे वंशजों को यहाँ से लेके यहाँ तक की ज़मीन मिलेगी। उसमें हो गया ये पूरा फ़िलिस्तीन हो गया, आसपास के कुछ इलाके वगैरह भी हो गए। तो ये ज़मीन ये मानते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि ये प्रॉमिस्ड लैंड है और इस प्रॉमिस को किया है किसने? भगवान ने किया है, और हमारे पुरखे हजरत इब्राहिम से किया है। तो इसका मतलब उस लैंड पे हमारा हक है। इन्होंने उस धार्मिक मान्यता को पॉलिटिकल मान्यता बना दिया। तो इजराइल के अंदर बहुत सारे खेमे हैं जो अलग अलग धारणा वाले हैं। उसमें एक जो हार्ड कोर कट्टर दक्षिणपंथी खेमा है, वो खेमा है नेतन्याहू वाला। एक तरह की राजनीति, 2-3 पार्टियां हैं उसकी, जिसमें एक नेतन्याहू की पार्टी है। ये पार्टियां मानती हैं कि प्रॉमिस लैंड मिलनी चाहिए। तो प्रॉमिस लैंड मतलब भारत में से अखंड भारत है। अब हमारे यहाँ पे मान लीजिए किसी हिंदू महासभा की सरकार आ जाए, वो कहेंगे अखंड भारत का सपना था, तो आओ नेपाल को कब्जा कर लो, अफगानिस्तान को भी कर लो, लंकावियों को भी कर लो, इस तरह की बात होने लगेगी ना फिर। तो अगर आपने युद्ध नहीं किया तो कैसे करोगे? बगैर युद्ध के ना तो आप नेपाल कब्जा कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो यही दिक्कत इजराइल के साथ में है, वो अपना कब्जा करना चाहते हैं, अब क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि अगर उन्होंने कोई समझौता कर लिया हमला ना करने का, तो ये प्रॉमिस लैंड वाला सपना रह जाएगा। इसी को ग्रेटर इजराइल भी कहते हैं लोग, थोड़े उसे हेर फेर के साथ में।
तो ये जो सिचुएशन है, इसमें पूरा विस्तार अभियान नेतन्याहू को दस्तखत करके त्यागना पड़ेगा। अगर नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो उनका जो दक्षिणपंथी सपोर्ट बेस्ड है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुत्व वाले वक्त हैं मान लीजिए, और वो अखंड भारत के लिए सरकार के साथ खड़े हुए हैं, और कल सरकार तय कर ले नहीं हमारा भारत तो नहीं बड़ा रहेगा, तो क्या होगा? वो छिटक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही वहाँ पे है, नेतन्याहू ने प्रॉमिस लैंड को अगर गिव अप कर दिया या शांति की बात कर दी, कुछ कर दिया, तो उनका वोट बैंक जाता रहेगा। वो पहले ही उनके पास 1/3 सीटें हैं, मुश्किल से सरकार में बाहरी समर्थन से, और ये युद्ध शुद्ध करके अमेरिका के आशीर्वाद से। अमेरिका का आशीर्वाद ना हो तो नेतन्याहू 2 दिन नहीं टिकेंगे। उनके खिलाफ मुकदमे 50 चीज़ें हैं। सारी जनता सड़कों पर उतर चुकी है, छोटे मोटे प्रदर्शन नहीं, बड़े प्रदर्शन। 10 से 15% लोग सड़क पे थे इजराइल के। तो अब ऐसी हालत में प्रॉमिस लैंड का रायता। अब डोनाल्ड ट्रंप इतनी क्यों सुनते हैं इनकी? भैया उनको प्रॉमिस लैंड चाहिए होगा, लेता हो, हमको क्या परेशानी है? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले तो एक जियोनिस्ट का मतलब समझ लेते हैं, जो इजराइल के अंदर भी सारे जियोनिस्ट नेतन्याहू के साथ नहीं हैं। जियोनिस्ट मतलब एक वो विचारधारा, वो धारणा, वो आंदोलन था जो पूरी दुनिया में यहूदियों को उनकी एक ज़मीन, उनका एक घर दिलाना चाहता था। उसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। उस संघर्ष में उनके बहुत सारे, जिसको आतंकवाद और तमाम शब्द दिए जाते हैं, उस तरह की घटनाएं भी शामिल हैं। होटल के अंदर अंग्रेज बंद थे, पूरे को जला दिया था, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, लेकिन हम उधर फिर भटकेंगे नहीं। तो इस स्थिति में ये जो लोग हैं ना, ये जियोनिस्ट हैं जो चाहते थे बना, लेकिन उसमें से कई कहते हैं कि भाई देखो हमारी ज़मीन मिल गई हमको, हमने फिलिस्तीन ले लिया, शांति से बैठो। 2 नेशन थ्योरी को मान लेते हैं, एक इजराइल हो जाएगा, एक फिलिस्तीन हो जाएगा। कई कहते हैं प्रॉमिस लैंड वापस लानी है। तो इस तरह से एक और धारा भी है। तो इन तीनों लोगों के बीच में अलग अलग, तो जो धारा विस्तारवादी है वो, एक और धारा है जो फिलिस्तीनियों के ऊपर और आपके गाजा में हमले का विरोध करती है। जियोनिस्ट के अंदर कह रहा हूँ, यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहूदियों में तो है ही। तो उसी तरह से अभी यहाँ पे है। तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के पास भी एक ही ऐसा बड़ा सरदर्द है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने पूरे अमेरिका को कैसे खुश करेगा, क्योंकि उसकी अपनी गद्दी पड़ती है खतरे में। कहाँ से खतरे में पड़ती है, इस पे आएंगे। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी क्या है। डोनाल्ड ट्रंप की एक मजबूरी तो आपको पता है कि बहुत सारे अमीर बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इजराइल की नेतन्याहू धारा के साथ खड़े हुए हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को भी फंड करते हैं, और वो तय करते हैं कि कौन आदमी बनेगा कौन नहीं बनेगा। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इजराइल समर्थकों का है। उन इजराइल समर्थकों से बिगाड़ के डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके रक्षा उद्योग बहुत बड़ा है इजराइल का, जिसको उसकी मदद मिलती है। इनको व्यापार भी है, इनको बहुत सारे हथियार इजराइल खरीदता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो पश्चिम एशिया की सुरक्षा नीति है वो भी इजराइल पे टिकी हुई है। इजराइल के कमज़ोर होने या ईरान के स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि ये बहुत सारे जो सैनिक अड्डे और तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, जो घुसपैठ है वो इजराइल के बहाने ही है। जो अब्राहम अकॉर्ड, ये वो सब चीज़ें कौन करा रहा है? अमेरिका करा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में दिक्कत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस से पंगा लें। डोनाल्ड ट्रंप के पास में एक सबसे बड़ा एक वोट बैंक है जो है इवेंजिकल वोट बैंक। अब इवेंजिकल क्या है? ईसाइयों के बीच का एक समुदाय ये मानता है कि बाइबल के हिसाब से ये जगह यहूदियों को मिलनी चाहिए, और ये उनका अधिकार है, क्योंकि ये तो भगवान बोल के गए बाइबल में, और हजरत इब्राहिम को बोला तो हमारे भी पूर्वज हैं, सबके पूर्वज हैं। तो ये तबका जो है, इवेंजिकल्स जो हैं, ये कहते हैं कि हम इस बात को मानते हैं कि ये उसका हक है। कुछ इवेंजिकल्स मानते हैं कि ईरान के ऊपर अत्याचार हुआ इसलिए उनका साथ देना चाहिए। यानी सारे इवेंजिकल्स भी वैसे नहीं हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इवेंजिकल्स मानते हैं कि वहाँ पर उसका हक है, पहली चीज़। दूसरा, इवेंजिकल्स को दिमाग में ये बैठा हुआ है कि देखो दैवी चमत्कार भी हो चुका है। हुआ क्या कि 1967 में एक युद्ध हुआ था, 6 डे वॉर, 6 दिन का केवल युद्ध था, और 6 दिन के युद्ध के बाद
एक बड़ा हिस्सा इजराइल ने कब्जा लिया। गोलान हाइट एक जगह है। गोलान हाइट मतलब ऊंची पहाड़ी या पठार, जो कि इजराइल के नॉर्थ में पड़ता है, लेबनान के नीचे पड़ता है और सीरिया का हिस्सा है। युद्ध में उस वक़्त जीत के इसको दबा लिया इजराइल ने। तो इनका मानना यह है, देखो कितनी सारी ज़मीन उस युद्ध में 6 दिन की जीती, तो ये ईश्वर की इच्छा से इजराइल को वो ज़मीन मिली है। यानी ईश्वर का संकेत है कि प्रॉमिस लैंड तो बननी चाहिए। तो ये जो इवेंजिकल्स हैं अमेरिका के, ये एक बड़ा वोट बैंक है। डोनाल्ड ट्रंप इवेंजिकल्स के वोट बैंक को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो जो समलैंगिकता के खिलाफ और तमाम तरह की बातें जो करता है, उसके पीछे इवेंजिकल्स का वोट बैंक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी जो पूरी सिचुएशन आप देख रहे हैं इवेंजिकल्स वाली, इस सिचुएशन के बीच में अभी नेतन्याहू की समझ के पास में प्लस पॉइंट ये है कि जैसे ही ये नेतन्याहू को डिस्टर्ब करेंगे, इवेंजिकल्स भी नाराज हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो घरेलू चुनावी समीकरण है, उसमें भी दक्षिणपंथी होने के कारण डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इवेंजिकल्स को खुश करने के लिए क्या क्या किया, अब जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो गोलान हाइट के ऊपर जो इजराइल का कब्जा है, उस कब्जे को कहा कि ये इजराइल का हिस्सा है, इसको इजराइल में शामिल माना जाए, घोषणा कर दी। दूसरा एक और डिस्प्यूट है, संयुक्त राष्ट्र से भी डिस्प्यूट है। यरूशलेम जो है वो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि तीनों धर्मों का सर्वोच्च केंद्र है। एक बड़ा सा मंदिर था किसी ज़माने में, यहूदी मंदिर, वो मंदिर टूट गया, उसके तोड़े जाने की भी एक कहानी है। टूटने के बाद में उस मंदिर के चबूतरे के ऊपर कुछ धार्मिक स्थल हैं, जिसमें एक अल अक्सा मस्जिद है। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है और एक ज़माने में जो नमाज पढ़ी जाती थी वो यहाँ नहीं पढ़ी जाती थी। जैसे आपने देखा होगा ना, सारे मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो एक ही तरफ उनका रुख रहता है, एक ही तरफ देखते हैं। तो जो नमाज पढ़ी जाती थी वो ये यहाँ नहीं पढ़ी जाती थी मक्का मदीना की तरफ मुँह करके, वो अल अक्सा की तरफ करके पढ़ी जाती थी। इतना पवित्र स्थल था। वहीं पर एक टॉम है सुनहरे रंग का, एक जब भी यरूशलेम की फ़ोटो आती है आप देखते होंगे, तो वो टेम्पल माउंट है जो चबूतरा है। और जो टेम्पल माउंट है उसके ऊपर ही अल अक्सा मस्जिद है। उसी की एक दीवार है, वेस्टर्न वॉल। वो दीवार यहूदियों के लिए पवित्रतम स्थल है। वो उस दीवार की पूजा करते हैं, उसको चूमते हैं वगैरह वगैरह। अब जो चबूतरा है उसके ऊपर क्या क्या है, एक तो है अल अक्सा मस्जिद, जहाँ मैंने आपको बताया कि मोहम्मद साहब जो है वो वहाँ नमाज पढ़ चुके थे। उनकी नमाज पढ़ने की कहानी भी बड़ी रोचक कहानी है। एक रात की यात्रा के लिए सफ़ेद रंग के बुराक नामक घोड़े पे बैठ के, कहते हैं ना लोग बुराक सफ़ेद, इसीलिए कि सबसे सफ़ेद घोड़ा था वो, उस घोड़े पर बैठ के इस टेम्पल माउंट तक मोहम्मद साहब गए। जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर मुसलमानों का भी पवित्र स्थल है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने घोड़ा बांधा। घोड़ा बांधने के बाद उन्होंने अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद जो डोम ऑफ रॉक है, वो एक खूबसूरत सुनहरा सा, आपने देखा होगा, गुंबद सा बना हुआ है, उसके नीचे एक चट्टान है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने उस चट्टान से जंप ली और स्वर्ग पहुंच गए। पूरे एक रात वो वहाँ पर रहे और लौट के आ गए। इसी के पास में एक डोम ऑफ चेन भी है जिसमें जंजीरें लगी हुई हैं, और ये कहा जाता है कि क़यामत के दिन जिसने अच्छे काम किए होंगे वो इन जंजीरों को पार करके अंदर जाएगा और जन्नत पहुंच जाएगा, और जिसने नहीं किए होंगे वो बाहर अटक जाएगा। यानी मुसलमानों के लिए भी ये पवित्र स्थल है। ईसा मसीह ने इसी मंदिर में, जब ये मंदिर था, इसी मंदिर में जब वो आए, जब वो नए नए रब्बी बने थे, रब्बी मतलब रब का आदमी या उनका जो भी है, तो रब्बी बने थे, तो उन्होंने देखा वहाँ पर पंडे पूरे जो है, पूरा जैसे हो जाता है कि पंडों का कब्जा है, बकरी बधी है, ये बढ़िया पवित्र स्थल, तो उन्होंने अपने चेलों वेलों के साथ उसकी सफाई शुरू कर दी। उसके कारण वहाँ के जितने पंडे वंडे थे वो ईसा मसीह से खुन्नस खा गए। खुन्नस खाने के बाद उनको सज़ा सुनाई गई और फाइनली उनको जहर दे के मार दिया गया। वो जगह भी जहाँ लास्ट सपर हुआ ईसा मसीह का, एक आपने तस्वीर देखी होगी ईसा मसीह की,
जिसमें वो भोजन कर रहे हैं, वो उसके बाद उनका उसमें जहर उनको दे दिया गया था। वो जगह भी यहीं पे है, यरूशलेम में। तो जो यरूशलेम है वो तो तीनों का धार्मिक स्थल हो गया। अब इजराइल जो है उसकी राजधानी यरूशलेम को कैसे बनाया जाए, क्योंकि 6th डे वॉर में उन्होंने आधा यरूशलेम भी जीत लिया था इजराइल ने। तो जब ये विवाद गया संयुक्त राष्ट्र में, तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि किसी की राजधानी नहीं बनेगा, पहले आप लोग जो है बैठ के आपस में समझौता करके यहाँ राजधानी बनाओ। इस राजधानी को बनाने की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के बीच में ये हुआ कि चलो ठीक है, तो दुनिया भर में ये तय हुआ कि भैया जब संयुक्त राष्ट्र का फैसला था तो कोई भी देश अपना दूतावास यरूशलेम में नहीं बनाएगा, तो राजधानी नहीं बनेगी। तो तेल अवीव आपने देखा होगा राजधानी है इजराइल की, तेल अवीव में सबके दूतावास है। डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव के दूतावास को अपने यरूशलेम शिफ्ट कर दिया और ये कहा कि यरूशलेम यहूदियों की राजधानी है, खुश करने के लिए। ये अपने आप में ईसाइयों पे और मुसलमानों पे एक तरह से हमला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इवेंजिकल्स के वोट चाहिए थे, क्योंकि वो कहते हैं यरूशलेम पे हमला पहली ज़रूरत यहूदियों की है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, पहले क्या था, हमारे यहाँ कहते हैं ना 1000 साल पहले ये था, 2000 साल पहले ये था, सभ्यता में ये था, तो उस तरह से अगर जाएं तो पहले तो थे ही केवल यहूदी। यहूदियों के अंदर से ही तो अलग अलग ब्रांच निकली, इस्लाम निकल गया, उसी के अंदर से अलग अलग पैगंबर होते गए, उन्होंने अलग अलग स्थापनाएं की। इस्लाम के भी बहुत सारे पैगंबर थे, वो उसमें जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा और लंबा होता चला जा रहा है। खैर, तो उस पूरी सिचुएशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो गोलान हाइट कह दिया इनको दो, ऊपर से कह दिया कि ये भी इनका है, ऊपर से उसने बहुत सारी मदद की हमले के लिए आपका वेस्ट बैंक वगैरह पे। तो उसको ये डर लगता है कि नेतन्याहू को मैंने डिस्टर्ब किया तो जिन वोट बैंक को खुश करने के लिए ये मैंने सारे फैसले किए थे, ये सारे के सारे मैंने कदम उठाए थे, वो वोट बैंक मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो एक तो वोट बैंक, दूसरा इजराइल की जासूसी ताकत, तीसरा इजराइल की जासूस तो अमेरिका में भी है, तीसरा इजराइल की हथियार लॉबी का बड़ा बड़ा बिजनेस। उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से पंगा नहीं लेते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि नेतन्याहू के पास में फाइल अटकी हुई है। जिस दिन नेतन्याहू मान जाएगा, शांति प्रक्रिया कायम हो जाएगी। पूरी दुनिया एक तरफ, नेतन्याहू एक तरफ, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन नेतन्याहू अड़ा हुआ है, और इतना अड़ा हुआ है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी आग बबूला हो जा रहा है। तो सारी फसाद की जड़ अगर निचोड़ में निकालें तो यही नेतन्याहू है। इसको अपना प्रॉमिस लैंड बनाना है, क्योंकि समझौता तो हो सकता है, भाई युद्ध तुम पे मुझ पे हमला न करो ना मैं भी तुम पे हमला ना करूँ तो सुरक्षित हो गया ना इजराइल। पर उसको अपने इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा की लाइन पे चलना है, जिसके कारण सारे फसाद की जड़ है। डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरह की एक अलग टाइप की दक्षिणपंथी राजनीति को मानते हैं। सारे दक्षिणपंथी आमतौर पर राष्ट्रवादी होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ से भी अभी हाथ में खबर आई है, बड़ा सारा हथियार नेतन्याहू के पास भेजा जा रहा था। हथियार नहीं, ऐसा लोहा जिससे वो गोला बारूद बना सकें, जिसको इटली में रोक लिया गया विमान को, बहुत सारी जहाज़ों को, बहुत सारी चीज़। इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा, आज ही हो सका आज ही बनाऊंगा, तो आप दूसरे चैनल पे देख लीजिएगा। कई लोग पूछते हैं दूसरा चैनल कौन सा है। दूसरे चैनल का नाम है गिरिजेश वशिष्ठ। अगर आप मेरा नाम डाल के सर्च करेंगे गूगल पे तो मेरे सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको जानकारी काफ़ी मिली होगी। मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।